नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत आज से शराब दुकानों में संचालित शराब अहाते और शॉप बार बंद हो जाएंगे। लेकिन अब शराब दुकान के पास भी शराब नहीं पी सकेंगे। नई शराब नीति लागू होने से किसे कितना फायदा है और क्या किसी को इससे हानि भी है और इसका दूसरा पहलू क्या है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। और इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उन सबको लेकर के क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप सबलोग जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विनोद, खामी कहाँ है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 1 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश की जनता को अप्रैल फूल बनाने का काम किया है। मैं तो सवाल ये उठाता हूँ आशीष जी, आप भी इस बात को समझ लें कि जो अहाते खोले गए थे वो किसने खोले थे? कांग्रेस की सरकार ने खोले थे या शिवराज सिंह जी ने खोले थे? तो जो अहाते खोले गए थे आपने ही खोले, आपने ही बंद किए और आप ही अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से बुआ जिस तरह से रूठी हुई थी आपकी सरकार से शराब को लेकर, उन बुआ को नाराजगी को दूर करने के लिए आपने आंशिक रूप से नीति में परिवर्तन तो किया है, लेकिन ये प्रचार प्रसार से आप इसकी ना तो बिक्री घटा सकते हैं ना इसका उपभोग घटा सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इस नीति से अवैध शराब की बिक्री के लिए जो आपके कार्यकर्ता गांव-गांव में जिले-जिले में फैले हुए हैं, उनके कारोबार को फलीभूत करने के लिए ये नीति लाई गई है, ताकि गली मोहल्ले में आसानी से लोगों को शराब मिल जाए, वही गली मोहल्ले में पी ले और अपने कुंड होकर डले रहे। और सरकार की जो विफलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाले हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसकी तरफ उनका ध्यान ना जाए, ये एकमात्र उद्देश्य मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का समझ में आता है। आप देखिए, प्रदेश में जहां पहले लगभग 5000 दुकानें थी, लेकिन देशी और अंग्रेजी दुकानों में समान रूप से शराब हाथे बंद करने से भी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। आप लोगों को लगातार यही रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन हो या जन आंदोलन के रूप में आए। दोंदा और लबरा बुंदेलखंडी में कहलाता है। आप दोंदा और लबरा की तरह काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के, आप शांति से सुनिए। तो मैंने आपकी बात को शांति से सुना, आपको सच सुनने की आदत ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कंपोजिट दुकानें बनाई तो इन दुकानों से संख्या 2 गुनी बढ़ गई। दूसरी तरह आप देखिए कि घर में शराब रखने के नियम की छूट दे दी गई। अब जब घर में शराब रखी रहेगी तो आप उसको रोक कहां पाएंगे? और शराब की मात्रा आपने बढ़ा दी कि पहले 5 बोतल रख सकते थे, अब 15 बोतल रख सकते हो, 20 बोतल रख सकते हो। घर में बार बना सकते हो, एक दिन की आप फीस भरिए, घर में बार बना लीजिए। आप ये समझिए कि जो साधन संपन्न लोग हैं या शिक्षित वर्ग है, जो बहुत कम है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, जो अशिक्षित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो रोज कमा के अपने घर का गुजारा करता है, अगर वह शराब का आदी है तो आप कल्पना कीजिए कि वह शराब लेकर अपने घर जाएगा और उसकी पत्नी उससे जब साग भाजी के बारे में पूछेगी, वो शराब की बोतल सामने रखेगा, तो किस तरह की विकट स्थितियां उन घरों में पैदा होंगी। एक घरेलू हिंसा का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये कोई दूरगामी निर्णय नहीं है, ये केवल और केवल उमा भारती जी के दबाव को कम करने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नीति लाई गई है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और अलबत्ता शराबखोरी, अवैध शराब की बिक्री और शराब पीने के बाद होने वाले अपराध बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं। ठीक है, बिल्कुल संदीप जी वापस आता हूं। ठीक है संदीप जी वापस आऊंगा आपके पास। संदीप जी सकती है, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां जो उभर के आती हैं। बिहार में हमने लगातार देखा कि जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मरे, गुजरात में भी ऐसे कई उदाहरण सामने आए। तो मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी अगर की जाती है तो ऐसे दुष्परिणाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल और केवल शराब की बिक्री और इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रयास जरूर होना चाहिए।
अभी आपने भी कहा सूरज जी और विनोद मिश्रा जी ने भी कहा कि जिस तरह से अहाते बंद कर दिए गए तो हमने लोगों को बैठ के पीने की सुविधा तो खत्म कर दी। हाँ। लेकिन अब जो शराब प्रेमी लोग हैं वो अपने शौक को पूरा करने के लिए जो पार्क है, बाग बगीचे हैं, पुलिये हैं, पुल है, छोटे छोटे चौराहे हैं, वहां जाकर शराब पिएंगे। अभी हम देखते थे कि लोग अहाते में बैठकर शराब पीकर जब तक घर पहुंचते थे उनका आधा नशा कम हो जाता था। अब वहां पीने को मिलना ही नहीं है, घर जाके पिएंगे। शराब तो ऐसा है कि एकदम सिर चढ़ के बोलती है और जब सिर चढ़ के बोलेगी तो निश्चित रूप से घरों में वाद विवाद की स्थितियां भी बनेगी। तो ये पूरी तरह दिशाहीन है और सरकार को इस बारे में हतोत्साहित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो नाकाफी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की व्यवस्था हो। अब आप देखिए 2611 हमने अहाते बंद कर दिए। इन 2611 अहातों में कम से कम 2-2, 4-4 लोग वहां पे मजदूरी करते होंगे। वो रोजगार से चले गए। ठीक है। और दूसरी बात आप देखिए कि इन अहातों से जब लोग घर जाते थे पी के तो थोड़ा सा उनका नशा कम हो जाता था, घर पे थोड़े ठीक ठाक पहुंच जाते थे। अब बोतल लेके पहुंचेंगे, रखेंगे सामने, कहेंगे सलाद लाओ, चखना लाओ और घरों में फिर उस पर विवाद शुरू होगा। तीसरी बात जो अभी विनोद मिश्रा जी ने कही कि गली मोहल्ले और चौराहों पर बैठ के लोग जो शराब पीना शुरू करेंगे उससे अपराध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और सरकार को इस बारे में मैं तो आज दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी एक कैमरा टीम भेज दीजिए मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में और आप देख लीजिए कि पार्कों में, बगीचों में, सार्वजनिक स्थानों में शराबखोरी की क्या स्थिति बन रही होगी। क्योंकि शराब पीने वाला जो शराब प्रेमी है वो शराब पीने से नहीं रह सकता और वह कहीं ना कहीं इस बात को सुविधा को ढूंढने का आज प्रयास कर रहा होगा। उस गली मोहल्ले उन्होंने अपने नए ठिकाने तलाश कर लिए होंगे कि कहां बैठ करके उनको शराब पीना, नए ठिकाने उन्हें मिल गए होंगे या शराब ही बंद करेंगे। हालांकि ये सवाल पहले ही पूछ चुका हूं मैं आपसे जी। देखिए ये जो नीति बनाई गई है ये बंद कमरों में बैठ के बनाई गई है। हमारी सरकार आने के बाद हम जनमत को संग्रह करेंगे, जनता से पूछेंगे वो किस तरह की व्यवस्था चाहती है। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे जो विधायक और सांसद है, उनके माध्यम से हम सुझाव लेंगे, विचार लेंगे और उसके बाद हम ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि शराब को हतोत्साहित किया जाए और कम से कम स्तर पर इसको लाने का प्रयास किया जाए। ये हमारी सरकार की देखिए बिल्कुल सही आपने